क्योंकि आप अक्सर कहीं जाते नहीं हैं, तो हम बहुत सरप्राइज हैं। तो मैं शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया। क्योंकि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वो स्कूल मेरा अपना घर है। और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जाकिर हुसैन कॉलेज में, मैं और मनीष हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। और न सिर्फ एक क्लास में पढ़ते थे बल्कि हम लोग सबसे अच्छे दोस्त भी थे। तो मैं लगभग 1990 से 93-95 के बीच में कम से कम 50 बार इस घर में आया हूँ, यहाँ रहा हूँ, कितनी बार खाना खाया है, कितनी बार सोया हूँ। इसलिए यहाँ आने का मतलब ये नहीं था कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, मैं अपने घर में आया हूँ। और आज से 2 साल पहले जब ये स्कूल शुरू हुआ था, आपको अच्छा मतलब ये बीच में कोविड के टाइम में भूल गया था, 8 साल पहले जिस दिन ये स्कूल शुरू हुआ था उस दिन भी मैं यहाँ पर था। और एक औपचारिकता मेरे हाथों से करवाई गई थी उस दिन भी। तो इस स्कूल को हमने स्क्रैच से बनते हुए देखा है। और जब मुझे पता लगा कि एनुअल फंक्शन है और मुझे मनीष ने और मोना जी ने कहा कि आपको आना है, उन्हें थोड़ी सी हिचक थी कि मैं आऊँगा या नहीं, लेकिन मेरा एक उसूल है कि कुछ भी हो, अगर अपने घर के मेंबर्स कुछ करेंगे तो उस समय कोई कितनी भी मजबूरी हो वो घर में जाए, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि अपने घर पे आना है। तो बात आज की नहीं है। इस स्कूल के लिए मैं, मेरी पत्नी, हम लोग शुरू से साथ में हैं, हमेशा साथ में रहेंगे। और मुझे ये भी अंदाजा है कि ये स्कूल जिस तरह से काम कर रहा है, मेरी बात अक्सर होती रहती है, पता लगता रहता है किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। मुझे खुशी है कि बहुत कम समय में जिस लेवल पर स्कूल को लाया गया है, आज बच्चों की परफॉर्मेंस देखी मैंने। मैं और भी कुछ स्कूल्स में गया हूँ पहले देखने के लिए, पर मैं कह सकता हूँ कि जितने कम संसाधनों के साथ, जितने कम रिसोर्सेज के साथ ये स्कूल शुरू हुआ, उसके बावजूद जिस तरह से बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो किसी बहुत अच्छे स्कूल से कम नहीं है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ के बच्चों ने दी। और मैं बाकी बात तो करूँगा, लेकिन उससे पहले स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि इस स्कूल को लेकर हमारा समर्थन, चाहे वो नैतिक हो, चाहे कैसा भी समर्थन हो, हमेशा था, है और रहेगा। हम लोग यहाँ हमेशा शामिल होंगे। धूप बहुत ज़्यादा है, समय ज़्यादा हो गया है, लंबा भाषण देने का मतलब है नहीं। मैं केवल 5 मिनट में एक बात कह के बात खत्म करूंगा, ताकि आप सब आराम से अपने घर जाएं। अभी जो मैंने प्रोग्राम देखे उसमें बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना आपने देखा होगा। जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके रंग बिरंगे कपड़े थे, किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का लाल, वो भी चमकीले कपड़े थे। किसी ने पगड़ी पहनी हुई है, और वो इतने जीवन से भरे हुए थे, इतने जिंदा दिल बच्चे थे कि उनको देख के बड़ा मजा आ रहा था। और सारे बड़ों को लगता है काश हम भी वैसी जिंदगी जी पाते फिर से, जो हमारे हाथ में नहीं होती है। सिर्फ एक प्रोग्राम हुआ जिसमें बच्चे थोड़े से बड़े थे, शायद 5वीं क्लास के बच्चे होंगे, और उन बच्चों का जो ड्रेसिंग थी वो कमीज पैंट हो गई थी, पीछे बड़ा भारी सा बैग टांगा हुआ था, और वो इस दबाव में थे कि किस तरह से 98% मार्क्स हमारे आ जाएं। और उसमें से एक बच्ची जिसका नाम रिया इसमें बताया गया, उसके 96% मार्क्स आए। वो इसी बात से बहुत दुखी है, डिप्रेशन में चली गई कि मैं अपने पेरेंट्स और अपने समाज की इच्छाओं को, अपेक्षाओं को, उम्मीदों को पूरा कर नहीं पाई। मुझे लगा कि इसी मुद्दे पर थोड़ी सी बात करना बेहतर होगा। बच्चों से तो मैं कहूँगा ही कहूँगा, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि इस जिंदगी में सबसे कम जिस बात की कीमत है वो आपके अंकों की है, आपके मार्क्स की है। आपके 10वीं क्लास में कितने मार्क्स आए, 12वीं में कितने आए, इस दुनिया में कोई कभी नहीं पूछने वाला है। आज से कुछ साल पहले फिर भी उसकी वैल्यू थी कि आपका कॉलेज का एडमिशन 12वीं के नंबर से होगा, तो वो भी नहीं होता है। अब तो उसके लिए भी CUET ऐसे टेस्ट हैं, कोई मतलब है नहीं उस बात का। पर छोटे बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते, और कोई बच्चा प्रेशर में है
आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा ऐसा है, क्योंकि बच्चा प्रेशर जब भी फील करता है अपने आसपास की सराउंडिंग से करता है। ये जिम्मेदारी मूल रूप से पेरेंट्स की है, मूल रूप से समाज की है। मुझे आज भी याद है कि आज से 7-8 साल पहले हमारे पड़ोस के एक परिवार में 10वीं क्लास की एक बच्ची थी। उसको भी 98% की इच्छा थी, बहुत पढ़ती भी थी। उसने एग्जाम दिया, शायद 12वीं में थी या 10वीं में थी, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। एक पेपर था किसी विषय का जो थोड़ा सा मुश्किल आ गया, थोड़ा सिलेबस से बाहर आ गया, और वो बच्ची बाकी सारे पेपर्स में शानदार थी। उसमें उसके नंबर शायद 8-10 कटने वाले थे। इतनी परेशान हुई कि उसने छत से छलांग लगा दी, और छलांग लगा के बीच के एक परछत्ती पे वो गिरी, फिर नीचे गिरी, स्पाइनल कॉर्ड टूट गई, 10-20 दिन तक बेड पे रही, बीमार रही। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। और सबसे खतरनाक बात क्या थी, जब वो बेड पे थी तब सीबीएसई ने अनाउंस किया कि क्योंकि उस क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस बाहर से आए थे, वो क्वेश्चन पेपर फिर से होगा। जिस क्वेश्चन पेपर की वजह से उसने अपनी जान दे दी, वो क्वेश्चन पेपर फिर से हुआ, पर इस बार वो थी नहीं कि फिर से पेपर दे सके। ऐसे मामले में बच्चा कभी गुनहगार नहीं होता, ऐसे मामले में गुनहगार केवल पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स और बाकी समाज होता है, केवल पेरेंट्स भी नहीं होते हैं। तो मैं, क्योंकि आज पेरेंट्स यहाँ पर हैं और मेरा मन करता है कि मैं पेरेंट्स से ज़्यादा बात करूँ। कोटा में पिछले साल में आपने देखा, राजस्थान में एक साल में 28 बच्चों ने अपना जीवन समाप्त किया। वहाँ के कई अधिकारियों से मैं लगातार संपर्क में रहता हूँ, मुझे वहाँ भी शायद जाना है कुछ दिनों में बात रखने के लिए। पर मैं आपको केवल एक एग्जाम्पल देके बात खत्म करता हूँ। पेरेंट्स की भूमिका क्या है? आपका बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा आप चाहें तो भी तय नहीं कर सकते। आप इसे नसीब कहें, भाग्य कहें, नियति कहें, जो कहें, आपके चाहने से आपका बच्चा वैसा बनेगा नहीं जैसा आप चाह रहे हैं। उसके जीन्स कैसे हैं, उसको माहौल कैसा मिला, स्कूल कैसा मिला, कॉलेज कैसा मिला, उसकी अपनी इच्छाएं क्या हैं, उसका अपना रुचि का क्षेत्र क्या है, इस सब से मिलकर तय होता है कि बच्चा कैसा आगे बढ़ेगा। मैं आपसे केवल एक बात कह रहा हूँ, अगर आपका बच्चा जिंदगी में कभी भी ये कहे कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट उस चीज में है, आप कभी ये मत सोचना कि उसका भविष्य खराब हो जाएगा। बस थोड़ा सा एडवाइस देना, किसी समझदार व्यक्ति से मिलवा देना उसको, वो बता सके कि इस फील्ड में ये संभावनाएं हैं, इस फील्ड में ये संभावनाएं हैं, यहाँ तुम इतना पैसा कमा लोगे, वहाँ उतना कमाओगे, यहाँ इतनी पावर मिलेगी, वहाँ इतनी पावर मिलेगी, यहाँ ये रिस्पेक्ट है, वहाँ वो रिस्पेक्ट है, समझा देना। अंत में अगर आपका बच्चा कहे कि नहीं मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, तो दबाव मत डालना उसके ऊपर, क्योंकि दबाव डाल के आप बना भी देंगे तो ना तो वो एक्सेल कर पाएगा, शानदार काम कर पाएगा, ना जिंदगी में कभी खुश रह पाएगा। और अपने बच्चे को जिंदगी भर के लिए दुखी बनाने से बड़ा कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है। और ये पाप, ये अपराध हम पेरेंट्स अनजाने में लगभग रोज करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र करूंगा और फिर मैं बात खत्म करता हूं। 1900 मतलब पेरेंट्स की भूमिका मैं समझाना चाह रहा हूं आपको क्या है। मैं कुछ दिन पहले अमेरिका में था, एक सेशन के लिए गया हुआ था वहां की यूनिवर्सिटी में, इसी पर बात चल रही थी। वहां एक पेरेंट से, उनसे मेरी बात चल रही थी। बात ये चल रही थी कि पेरेंट की भूमिका क्या होनी चाहिए, बच्चे को डांटें, बच्चे को समझाएं, कभी कभी मारें, क्या करें। तो उसने बड़ी अच्छी बात कही पेरेंट ने। उससे कहा कि जब मेरा बच्चा घर से बाहर निकलता है, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, नौकरी पे जाए, कहीं भी जाए, पूरी दुनिया उसके साथ दुश्मन जैसा बर्ताव करती है, क्योंकि दुनिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इतना कंपटीशन है कि आपको हर समय सबके साथ फील होता है कि वो आपको पीछे कर देगा, वो हरा देगा, साजिश कर रहा है। अच्छे अच्छे दोस्तों के बीच में भी कंपटीशन होता ही है। जब आपका बच्चा घर से बाहर निकलता है तो वो दुनिया भर के कंपटीशन, दुनिया भर की लानतें, दुनिया भर की आलोचनाएं, बुराइयां, निंदा, पता नहीं क्या क्या झेलता है। और जब वो घर के अंदर आता है तो इस उम्मीद में आता है कि कम से कम एक ऐसी जगह है जहां
लोग मुझे समझेंगे, मुझे प्यार करेंगे, कंडीशन नहीं लगाएंगे, अनकंडीशनल प्यार करेंगे, मेरे फेलियर में मेरे साथ खड़े होंगे, मुझसे गलती होगी तो मुझे समझाएंगे, मेरा साथ देंगे, कभी धमकी नहीं देंगे, घर से निकालेंगे नहीं, ऐसी बुराई नहीं करेंगे कि मेरा आत्मसम्मान खत्म हो जाए। और जब उस बच्चे को घर के अंदर भी वो सब मिलता है तो वो समझ नहीं पाता कि घर और बाहर की दुनिया में अंतर क्या है। बाहर की दुनिया आपके बच्चे पर रोज इतने हमले कर रही है कि घर का काम तो उस बच्चे को हमलों से बचाना है। अगर घर के अंदर भी हमले होंगे तो उस बच्चे के लिए क्या बचेगा। और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस मामले में होती है वो होती है एक आशा, उम्मीद, होप। और होप कैसे काम करती है, मैं हवाई तरीके से बात नहीं करता हूं, मैं जनरली रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स की बात करता हूं। 1950 के दशक में एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ मनोविज्ञान में, आप भी सुनिए और फिर अपने बच्चों को कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करता हूं, आप भी कीजिए कि वैसे ट्रीट करें। एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुआ अमेरिका में, उनका नाम था कर्ट रिक्टर। अगर आप चाहें तो आप सर्च करके पढ़िए उनके बारे में, CURT, कर्ट, RICHTER, रिक्टर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया चूहों के ऊपर। 2 तरह के चूहे लिए गए, एक वो जो पालतू चूहे थे, घर में रहते थे, एक वो जो जंगली चूहे थे। जंगली चूहों में कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, ताकत ज्यादा होती है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, एक्सपोजर ज्यादा है उनके अंदर, मोटे होते हैं, ताजे होते हैं, ताकतवर होते हैं। तो क्या किया कि करीब 34 जंगली चूहों को पानी के अंदर, बाल्टी के अंदर डाल दिया, देखने के लिए कि वो स्ट्रगल करते हैं या नहीं करते। आपको आश्चर्य होगा कि जंगली किस्म के मोटे मोटे चूहे, 34 के 34 चूहे 2 मिनट के अंदर मर गए, क्योंकि वो स्ट्रगल कर नहीं पाए। फिर उसने क्या किया, कुछ और चूहे लिए, कमजोर चूहे, ठीक ठाक से चूहे, उनको पानी में डाला। 2-3 मिनट होते होते वो ही मरने लगे। फिर उसने क्या किया, उनको मरने से बचा लिया। एक बार बचाया, थोड़ी देर हवा में रखा, उसके बाद फिर से पानी में डाल दिया। और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि ये वाले चूहे 60 घंटे तक जिंदा रहे। जंगली चूहे 2 मिनट में मर गए, ये चूहे 60 घंटे जिंदा रहे। क्यों? क्योंकि इनको उम्मीद थी कि कोई इनको बचा लेगा। और जिसके जीवन में थोड़ी सी उम्मीद हो कि कोई उसको बचा लेगा, उसकी जिंदगी बहुत ठीक रहती है। और इन छोटे छोटे बच्चों की वो उम्मीद केवल उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई और हो नहीं सकता है। तो अगर आपने उम्मीद छोड़ दी, आपका बच्चा फेल हो गया, कोई बात नहीं, उसके फेल होने में आपकी भी कम भूमिका नहीं है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। सारी दुनिया उसका मजाक बनाएगी, अगर आपने भी बना दिया तो वो बचेगा नहीं। आपको ढाल बनना है उसकी या तलवार बनना उसके खिलाफ, ये आपको तय करना है। आपके बच्चे से कुछ भी गलती हो जाए, फेल हो, पास हो, नंबर कम आए, कुछ हो, 4 लोग मजाक बनाएंगे उसका आपके सामने, 4 महिलाएं 4 पुरुष खड़े होंगे, बच्चों के नंबर की बात करेंगे, मजाक बनाएंगे आपके बच्चे का। आपका बच्चा दिखने में थोड़ा छोटा है, थोड़ा मोटा हो गया है, उतना सुंदर नजर नहीं आता है जितने बाकी बच्चे सुंदर नजर आते हैं। दुनिया मजाक बनाएगी, दुनिया का काम ही है मजाक बनाने का। पर अगर आप मजाक बना रहे हैं तो आपने उसकी आखिरी उम्मीद छीन ली, जिस उम्मीद के भरोसे वो पूरी दुनिया से लड़ सकता है। इसलिए आखिरी बात यही कि आज का सेशन बच्चों का तो जो था सो था, बच्चे इतना अच्छा डांस कर रहे हैं, बच्चे खुश हैं, बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। और बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा जीवन में ये काम आएगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि नंबर काम नहीं आते जिंदगी में, काम ये आता है कि कौन मंच पर कितनी बार गया, किसने कितनी जगह बात की, कितना एक्सपोजर मिला, वो ज्यादा काम आता है लाइफ में। लेकिन आपका बच्चा सफल हो, इसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी है। और आपकी मूल भूमिका है उसे प्रोत्साहित करने की, होप बनाए रखने की। जब जब वो जिंदगी में फेल होने लगे, साथ में खड़े रहिए, हौसला देते रहिए और भरोसा मानिए
चमत्कारिक ढंग से कभी ना कभी वो कुछ ऐसा करेगा कि आपको गर्व होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कह के मैं बात समाप्त करता हूँ। स्कूल के प्रबंधन को बहुत शुक्रिया कि मुझे बुलाया। ये मेरा अपना स्कूल है, अपना घर है, तो यहाँ अभी मुझे प्रिंसिपल मैडम ने, मोना जी ने कहा कि भैया शुक्रिया कि आप आए हमारे प्रोग्राम में। मैंने इतना ही कहा कि मैं अपने प्रोग्राम में आया हूँ, आपके प्रोग्राम में नहीं आया हूँ। तो मैं इनवाइटेड नहीं हूँ, मैं तो होस्ट हूँ आप सबके लिए। मैं घर का मेंबर हूँ और जब जब ज़रूरत पड़ेगी किसी भी तरह की, मैं स्कूल के साथ में हूँ, था भी और रहूँगा भी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।